हम एक औरत को देखते हैं। वो जब अपने बेटे के साथ घर पर होती है तब अचानक से एक इंसानी भेड़िया उस पर हमला कर देता है, जिससे वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। पर इंसानी भेड़िया उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है और उसके बेटे को भी काट लेता है। इसके 21 साल बाद हम उस औरत के बेटे को देखते हैं जो आज 23 साल का हो चुका है और उसका नाम विल होता है। वो अपने पिता के साथ रहता है। विल एक कॉलेज में पढ़ता है। इस कॉलेज का सिक्योरिटी सिस्टम काफी एडवांस होता है। कॉलेज में विल को कई लोग परेशान करते हैं क्योंकि वो काफी मासूम होता है और किसी से लड़ता नहीं था। विल की क्लास में उसकी क्रश भी पड़ती है जिसे वो बहुत पहले से पसंद करता है, पर उससे बात करने की विल के पास हिम्मत नहीं होती। उस लड़की का नाम एलियाना होता है। जब विल एलियाना को देखा करता था तब उसका बॉयफ्रेंड विल को एलियाना से दूर रहने को कहा करता था। विल का कॉलेज में एक अच्छा दोस्त भी है जिससे वो अपने मन की बातें शेयर किया करता था। विल का दोस्त एक डरावनी फिल्म बनाने पर काम कर रहा होता है और न्यूज चैनल्स को इलीगल तरीके से हैक करके फिल्म को ब्रॉडकास्ट करने का प्लान बना रहा था। इसके बाद विल जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है तब विल एलियाना को खोज रहा होता है। ये चीज एलियाना का बॉयफ्रेंड देख लेता है और गुस्से में विल के पास आता है। तब विल का दोस्त उससे डर कर भाग जाता है। एलियाना का बॉयफ्रेंड विल का गला पकड़कर उसे एलियाना के पास आने से मना करता है और फिर उसके गले में कट लगाता है जिससे खून निकलने लगता है। तभी एलियाना वहां आकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, कुछ दिन में कॉलेज खत्म होने वाला है, तुम ये सब बंद करो। ये सुनकर एलियाना का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। विल अपने हाथ में एक ड्राइंग बुक लिए होता है जिसे एलियाना उससे लेकर देखने लगती है। वो देखती है कि विल ने उसकी कई सारी तस्वीरें बनाई है। ये देखकर एलियाना को काफी खुशी होती है। उसे पता होता है कि विल उसे पसंद करता है। वो उससे कहती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें सबसे पहले लोगों से डरना बंद करना होगा। फिर विल कॉलेज की छुट्टी होने के बाद कॉलेज के बाहर बैठा होता है और अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम के होता है। उसे पता होता है कि एलियाना के बॉयफ्रेंड ने विल को मारा है। वो विल से कहती है, तुम हिम्मत रखो, शायद तुम्हें आगे चलकर उससे बदला लेने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी विल के पास एलियाना आती है और उसे आज रात पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाता है। फिर विल के पिता उसे कार से पिक करने के लिए आ जाते हैं और वो उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। रात में विल के पिता उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। फिर उसकी माँ से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और फिर विल के पिता उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था पर उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। ये सब सुनकर विल भी रोने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विल की माँ की बॉडी उस दिन से आज तक नहीं मिली और उन्हें लगता है कि विल की माँ मर चुकी है। इसके बाद विल तैयार होकर पार्टी में जाता है जहाँ एलियाना ने उसे इनवाइट किया होता है। पार्टी में कई लोग होते हैं और शराब के नशे में झूमकर मजे कर रहे होते हैं। पार्टी में एलियाना अकेली आई होती है। वो खुद नशा करती है और विल को भी करवाती है। फिर वो दोनों डांस करते हुए बात करने लगते हैं। वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन विल डरपोक है, इसलिए वो चाहती है कि वो बिना किसी डर के उसे प्रपोज करे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विल को अजीब आवाज सुनाई देती है और उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, जिससे वो डर कर पार्टी से भागने लगता है। भागते भागते वो एक टनल में पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि एक इंसानी भेड़िया उसका पीछा कर रहा है। विल बहुत ज्यादा डर जाता है पर किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है। अगले दिन जब विल कॉलेज जाता है तब वो अपने दोस्त से इंसानी भेड़िए के बारे में पूछता है और बताता है कि कल जब वो पार्टी में गया था तब उसने एक इंसानी भेड़िया देखा था। ये सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है, तुम नशे की हालत में थे इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। पर विल उसे इंसानी भेड़िए के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि इंसानी भेड़िया जिसे भी काटता है वो भी उसके जैसा इंसानी भेड़िया बन जाता है और उन्हें सिर्फ सिल्वर बुलेट्स या आग से ही मारा जा सकता है। ये सब सुनकर विल काफी डर जाता है। फिर जब विल क्लास में होता है तब वो एलियाना से फोन की मदद से चैट करता है। एलियाना विल से पूछती है कि कल रात वो डांस करते करते कहाँ चला गया था। इस पर वो बताता है कि वो किसी चीज से डर गया था। कुछ देर के बाद विल जब वॉशरूम में अकेला होता है तब उसके पास एलियाना का बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि तुमने कल रात एलियाना के साथ डांस करने की हिम्मत कैसे की। वो गुस्से में विल पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। साथ ही विल का चश्मा भी तोड़ देता है। विल ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और एलियाना के बॉयफ्रेंड को उठाकर फेंक देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है और विल उसे नीचे गिराकर वॉशरूम से निकल जाता है। पर एलियाना का बॉयफ्रेंड काफी गुस्से में उठता है और अब उसका दिमाग खराब हो गया होता है। वो अपनी बंदूक निकालकर विल को ढूंढने लगता है। जब वो सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है तब उसके सामने एक इंसानी भेड़िया आ जाता है। इसे देखकर एलियाना का बॉयफ्रेंड घबरा जाता है और धीरे धीरे इंसानी भेड़िया उसके सामने आने लगता है। ये देखकर एलियाना का बॉयफ्रेंड उसे अपनी गन से शूट करता है पर भेड़िए को कुछ भी नहीं होता। तब एलियाना का बॉयफ्रेंड उसे माफी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इंसानी भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है
लेकिन भेड़िया उसे उठाकर सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। यहाँ कोई भी नहीं होता जो ये सब देख सके। उधर विल एलियाना के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। एलियाना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद विल अकेले कैंटीन में होता है और हॉट डॉग खा रहा होता है और उसके हॉट डॉग में इंसान की एक उंगली होती है। इसे देखकर विल उल्टी कर देता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए वो दवाई लेने के लिए कॉलेज की नर्स के पास आता है और दवा लेता है। फिर विल अपने दोस्त को बुलाता है और उसे बताता है कि उसे अंदर से अजीब लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं इंसानी भेड़िया हूँ। पर उसका दोस्त इस पर विश्वास नहीं करता। विल उससे पूछता है कि इसे साबित कैसे किया जा सकता है। तब उसका दोस्त बताता है कि तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचानी होगी। अगर तुम्हारी चोट पल भर में ठीक हो गई तो तुम इंसानी भेड़िया हो। ये सुनकर विल अपने हाथों में कट लगाने लगता है, पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। पर विल हाथ में कट लगा लेता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देखकर उसका दोस्त डर जाता है और जल्दी से नर्स को बुलाने जाता है। पर यहाँ विल देखता है कि उसके हाथ से खून निकलना बंद हो गया है और धीरे धीरे उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसे देखकर विल को शक होने लगता है कि वो इंसानी भेड़िया है। इसका पता लगाने के लिए वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाता है। उधर विल के पिता कुछ काम से कॉलेज में आए हुए होते हैं। तब उनके पास के आती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो विल के पिता को अपने घर ड्रिंक करने के लिए चलने को कहती है। इस पर विल के पिता राजी हो जाते हैं और के साथ उसके घर जाते हैं। वहाँ के विल के पिता को बहकाकर बेड पर ले जाती है और उनके हाथों को बांधकर बताती है कि वो उनकी पत्नी है जो अब इंसानी भेड़िया बन गई है। ये सुनकर विल के पिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर के उन पर हमला कर देती है। उधर विल लाइब्रेरी में एलियाना के साथ होता है और वो उसे बता देता है कि वो शायद इंसानी भेड़िया है। ये सुनकर एलियाना हंसने लगती है और इस बात को मजाक में लेती है। फिर वो विल से बातें करते हुए उसके करीब आती है और विल भी उसके पास आता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तब एलियाना उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली जाएगी। ये सुनकर विल उदास हो जाता है। तभी एलियाना को टॉयलेट लगता है, इसलिए वो कॉलेज के बाथरूम में चली जाती है। उधर कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को एक आदमी बुरी तरह से मार देता है। यहाँ विल के पास की आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। यहाँ के उसे बताती है कि वो उसकी माँ है जो अब इंसानी भेड़िया बन गई है और विल भी इंसानी भेड़िया है, क्योंकि 21 साल पहले उसे भी इंसानी भेड़ियों ने काट लिया था। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। ये सब जानकर विल को यकीन नहीं होता और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहाँ कुछ लड़के भी आते हैं जो के साथ मिले हुए होते हैं और इसी की तरह इंसानी भेड़िया होते हैं। तभी वहाँ एलियाना आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। के नहीं चाहते कि एलियाना को उनके बारे में पता चले कि वो इंसानी भेड़िए हैं, इसलिए वो लड़के एलियाना को मारने के लिए उसे घेर लेते हैं। पर विल एलियाना को लेकर बिल्डिंग की खिड़की से कूद जाता है और दोनों नीचे गिरते हैं, मगर विल एलियाना को पकड़कर गिरता है, इसलिए एलियाना को कुछ भी नहीं होता और विल जो खुद इंसानी भेड़िया है उसे भी कुछ नहीं होता। फिर ये लोग कॉलेज के अंदर आते हैं। तभी के लोग कॉलेज के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, जिससे बाहर के लोगों से एलियाना और विल का संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब वो दोनों कॉलेज के अंदर बुरी तरह से फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएंगे। उधर कॉलेज में अकेले विल का दोस्त वीडियो बना रहा होता है। तभी उस पर इंसानी भेड़िए हमला कर देते हैं। वो जल्दी से उनसे बचकर विल को वीडियो कॉल करके बताता है कि उसकी जान खतरे में है। तभी उसे मार दिया जाता है। ये देखकर विल को बहुत बुरा लगता है। वो अब किसी भी हाल में के से बदला लेना चाहता है। तभी विल को अपने दोस्त की बात याद आती है। उसने बताया था कि वेयरवुल्फ को केवल चांदी की गोलियां या आग से मारा जा सकता है। इसलिए विल और एलियाना कुछ चीजों की मदद से एक फ्लेम थ्रो बनाते हैं, जिससे आग निकलती है। फिर एलियाना और विल फ्लेम थ्रो लेकर के को ढूंढने जाते हैं। वो लोग अब अंधेरे बेसमेंट में आगे बढ़ रहे होते हैं। तब उन्हें कई सारे लोग दिखते हैं जो रस्सी से बंधे हुए होते हैं। इन्हें के ने पकड़ के रखा होता है और वो इन्हें काटकर इंसानी भेड़िया बनाना चाहती है। यहाँ विल के पिता भी होते हैं, जिन्हें के विल के सामने मार देती है। ये देखकर विल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इनके बीच एलियाना के बॉयफ्रेंड को भी हम देखते हैं, जिसे के ने काटकर इंसानी भेड़िया बना दिया था। अब के एलियाना को पकड़ने वाली होती है। तभी विल उनके सामने फ्लेम थ्रो से आग लगाकर एलियाना को लेकर भाग जाता है। इंसानी भेड़िया आग से डरते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ एलियाना और विल जब भाग रहे होते हैं, तब एक इंसानी भेड़िया भेड़िए के रूप में उन पर हमला कर देता है। पर विल भेड़िए को पीछे से मारकर जख्मी कर देता है और एलियाना के साथ एक कमरे में आता है, जहाँ उन्हें एक बंदूक मिलती है जिसमें कुछ सिल्वर बुलेट्स होती हैं। एलियाना गन अपने पास रख लेती है। फिर वो कैमरे से वीडियो बनाकर इंसानी भेड़िए के बारे में सबको बताने की कोशिश करते हैं। विल खुद इंसानी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाने वाला होता है, ताकि लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हो जाए। तभी के बाकी इंसानी भेड़ियों के साथ वहाँ आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वो विल को इंसानी भेड़िया बन के उनके साथ मिलने को कहती है,
पर विल उसकी बात मानने से मना कर देता है। तब के एलियाना को पकड़कर काट लेती है और विल को वेयरवुल्फ बनने के लिए मजबूर कर देती है। पर जब वो ऐसा नहीं करता तब के विल से लड़ने लगती है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। के भेड़ियों के रूप में विल से लड़ रही होती है, जो देखने में बहुत बड़ी और खतरनाक भेड़िया होती है। उसका मुंह बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, जबकि विल इंसान के रूप में होता है, क्योंकि वो भेड़िया नहीं बनना चाहता था। उसे पता होता है कि अगर वो भेड़िया बनेगा तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। के विल को बुरी तरह से घायल कर देती है। विल हथियारों के साथ के से लड़ता है, लेकिन के इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे चांदी की गोलियों से भी नहीं मारा जा सकता था। तभी एलियाना इंसानी भेड़िए के रूप में आ जाती है और के पर हमला करके उसका दिल निकाल लेती है। के को पहले ही विल ने जख्मी कर दिया था और अब के की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद एलियाना और विल बचे हुए इंसानी भेड़िए को मारने के लिए कॉलेज में आग लगा देते हैं, जिससे सभी इंसानी भेड़िए जलकर बुरी तरह से मर जाते हैं। फिर विल एक वीडियो बनाता है जिसमें वो कैमरे पर खुद को इंसानी भेड़िए में बदल लेता है और दुनिया को वेयरवुल्फ के बारे में चेतावनी देता है। इस वीडियो को पूरी दुनिया में प्रसारित